एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक मिनारी मिनाता और न्यू नाम की दो लड़कियां, और जो ना कोटा की छत पे खड़ी हैं और ये ना इसको चिजोरो के साथ देख रही है। और ये जो लड़की होती है छोटे वाली, इसका नाम मिनारी मिनाता है। ये बोलती है कि मेरे बिग भाई ने मतलब जो ये लड़की है ना, इसने अपने मेरे भाई को अपने जाल में, अपनी पावर्स के जाल में फंसा लिया है और मैं अपने भाई को ना वापस लेके रहूंगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ये ट्विन सिस्टर है जिसका नाम रिन और आई है, ये एक मॉन्स्टर से लड़ रही होती हैं। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये ना सोल फाइटर है, मतलब सोल जो ये योकाई वगैरह होती हैं, बुरी योकाई, तो उनको मारते हैं ये दोनों। तो ये सोल फाइटर है मतलब एक तरीके से। तो ये अपना मतलब लंच का जुगाड़ कर रही होती है उस मॉन्स्टर को मार के। तभी वहाँ पे ना ये मिनाता और न्यू आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। तो ये इनसे पूछे कि तुम कौन हो, तभी इन दोनों के फादर वहाँ पे आ जाते हैं और वो इंट्रोड्यूस कराते हैं मिनाता को। और ये बोलते हैं कि ये मिनाता फैमिली से आई है, मिनारी मिनाता, और ये तुम्हें कुछ काम देना चाहती है। और हमें पता चलता है कि ये ना काम देने आई है इनको कि एक 9 टेल्ड फॉक्स है, गोल्डन 9 टेल्ड फॉक्स, और उसको मारना है। तो ये दोनों सिस्टर, जो ट्विन सिस्टर, ये पूछती है कि उसकी तो डेथ हो गई थी ना बहुत टाइम पहले, क्या वो दोबारा री इनकारनेट हुई है? वो बोलते हैं कि नहीं, ये एक नेक्स्ट जनरेशन है और ये उसकी बेटी है और इसको तुम्हें मारना है। और तो ये बोलते हैं कि कौन, तो उसकी फोटो दिखाते हैं और ये पता चलता है कि चिजोरो है। चिजोरो 9 टेल्ड फॉक्स है, उसकी मोम भी एक 9 टेल्ड फॉक्स थी और उनको इन्होंने ही मारा था उससे पहले, मिनारी और नियो ने। और ये ना जो कोटा है उसको अपना भाई बोल रही है और बोल रहे हैं कि हम अपने भाई को मतलब उसके जाल से छुड़ाना चाहती हैं। अब वो आगे जाके पता चलेगा कि ये भाई कैसे हैं इसका। तो पहले तो ये मना कर देती हैं, पर ये इनको जो पैसे का लालच देती हैं और इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है ट्विन सिस्टर्स की, तो ये रेडी हो जाती हैं उसको मारने के लिए, चिजोरो को। तो ये इसको ना एक पोशन भी देती है कि अगर तुम मतलब किसी तरीके से फेल हो जाओ मारने में उसको, तो एक पोशन दिया हुआ है कि इस पोशन को उसके खाने में मिला देना और ये उसका काम, मतलब जो हम जो चाहते हैं वो काम कर देगा। तो जितना सारा पैसा देख के ना, और ये सोचते हैं कि हमारी कंडीशन सही हो जाएंगी, रेडी हो जाती हैं। तो ये अगले दिन ना प्लान बनाती हैं और स्कूल में जाती हैं, मतलब चिजोरो को मारने के लिए। अब ये ना बम बम लेके आई है, रेडी है चिजोरो को मारने के लिए। और चिजोरो कोटा के साथ म्यूजिक रूम में होती है, पर चिजोरो इनको देख लेती है और वो सोचती है कि वो इन दोनों, जो ये दोनों सिस्टर्स हैं, ये चिजोरो कोटा पे स्पाई कर रही है। वो नहीं पता होता कि इन्हें मारने आई है और उन पे ना टेबल फेंक के मारती है और वो बम जो इन्होंने लाया होता है चिजोरो को मारने के लिए उन पे फट जाता है। तो ये सोचते हैं कि चिजोरो को हमारे बारे में पता चल गया है। वो बोलते हैं चिजोरो को मारना इतना ईजी नहीं होगा। तो ये ना बोलते हैं कि जो पॉइजन दिया है मिनारी ने, उसको चिजोरो के खाने में मिला देंगे। तो चिजोरो ना खाना खा रही होती है कोटा के साथ, नोजोमो के साथ, इनके सब के लिए बना के लाई होती है। वो बोल रही होती है, मतलब कोटा को बहुत पसंद आ रहा होता खाना, और वो बोलती है कि मैंने तो बहुत मेहनत करके तेरे लिए खाना बनाया। तभी पीछे से ना टैरू बोलता है कि हाँ फेंक ले जितना फेंकना, खाना तो मैं नहीं बनाया। वो एक टेबल, मतलब वहाँ पे एक मतलब ढक्कन टाइप का रखा होता है, उसको फेंक के मार देता है टैरू के मुंह पे। और ये सब चीजें ना जो ये ट्विन सिस्टर है रेना और आई, और देख रही होती हैं, और ये ना ब्रेड के सूखे हुए टुकड़े खा रही होती है। और ये बोलती है कि हमें अपनी कंडीशन सही करने के लिए ना चिजोरो को मारना होगा, तभी हमें वो पैसे मिलेंगे और तभी हम अपनी कंडीशन सही कर पाएंगे। और ये ना उसके बाद क्या करती हैं, दोनों खड़ी उठ के चिजोरो के पास जाती हैं और चिजोरो को बोलती हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ खाना खा सकते हैं? तो बोलते हैं कि हाँ। तो फिर ना एक मतलब छिपकली रेप्टाइल जो होती है उसको मतलब रोस्ट करके लेके आए होते हैं लकड़ी पे, और इनको देते हैं कि हमारा लंच है तो हम तुम्हारा खाएंगे तो तुम हमारा खा लो। और जैसे ही मतलब चिजोरो उनसे लो लंच लेती है, उसका मतलब नोजुमो और चिजोरो के बीच में जो बहस होती रहती है, उस बहस का फायदा उठा के ना, क्योंकि जो चिजोरो होती है वो उस रेप्टाइल को आधा मतलब कोटा को खिलाना चाहती थी, उस बहस का फायदा उठा के, क्योंकि नोजुमो बीच में आ रही होती है, और उसकी जो ड्रिंक होती है चिजोरो की, उसमें ना उस पॉइजन को मिला देती हैं। और वो, क्योंकि चिजोरो उस गलती से रेप्टाइल को निगल गई होती है नोजुमो की गलती से, नोजुमो ने उसे मारा होता है, तो वो एकदम से ड्रिंक को पी लेती है अपनी। और ये सोचते हैं कि हमारा काम हो गया, दोनों ट्विन सिस्टर, और चिजोरो अब नहीं बचेगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ये न्यू है और मिनारी है, ये दोनों ना स्कूल की बिल्डिंग से खड़े हैं दूर, और हमें ये सब कुछ देख रहे होते हैं। और मिनारी बोलती है कि अब मेरा भाई मेरा हो जाएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो चिजोरो है ना, उसकी एकदम से तबीयत खराब होने लगती है उस पॉइजन को पीने के बाद। तो कोटा उसको ना हॉस्पिटल में लेके जाता है। तो हम देखते हैं चिजोरो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। तो वो मतलब कोटा बोलता है कि मैं नर्स को बुला के लाता हूँ। वो बोलती है कि पर तुम मेरे पास ही रहो, तुम कहीं मत जाओ यहाँ से। और वो ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है उसकी, और वो ना उसकी वजह से बेहोश हो जाती है। तो अब मतलब उसके बाद ऐसा होता है कुछ, जैसे मतलब थोड़ी देर बाद मतलब चिजोरो को होश आता है ना, मतलब दवाई ववाई देने के बाद, तो हमें पता चलता है कि जो चिजोरो है उसकी डेथ तो नहीं हुई इस पॉइजन की वजह से, पर उसने अपनी सारी पावर लॉस्ट कर दिया। और वहां पे जो ताइरो होता है और ये सब होते हैं, मतलब नोजुमो होते हैं, जिनको ये पता होता है कि चिजोरो एक योकाई है, ये सब एक साथ मिलते हैं। और ताइरो बोलता है कि शायद तुमने कुछ ऐसा उल्टा सीधा खा लिया है, फूड पॉइजनिंग हो गई जिसकी वजह से तुम्हारी पावर चली गई है। तो जिसपे ये बोलते हैं नोजुमो कि ये ऐसा नहीं हो सकता भाई, कुछ खाने से पावर्स नहीं जाती है। तो
जो चिजुरो होती है वो बोलती है कि मुझे तो सुसाइड ही करना लेना चाहिए और मेरे को पावर्स के बिना मैं क्या ही हूँ, अगर मेरी सारी सुंदरता खत्म हो जाएगी। ये 400 साल की है ना, क्योंकि अगर इसकी पावर्स चली गई है तो अब 400 ईयर्स की है, तो फिर बुढ़ी हो जाएगी ना अगर पावर्स के बिना। तो मतलब पर जैसे तैसे करेगा ना, इसको कोटा समझाता है, बोलता है कि तू टेंशन मत ले, भले ही तू मतलब एक लड़की है और मैं एक लड़का हूँ, मैं तेरी फीलिंग्स नहीं समझ पा सकता कि जैसे तू बुढ़ी हो जाएगी एकदम से उसो, पर मैं फिर भी तेरे को पसंद करता हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए और मैं तेरा साथ दूंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए हम ना तेरी पावर्स मतलब जो भी है वापस ला के रहेंगे। तो पहले तो बहुत सैड होती है, पर जब कोटा उसको समझाता है तो मतलब फाइनली कोटा की वजह से एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि ऐसे बैठे रहने से तो कुछ नहीं होएगा, और कुछ भी करके ना मुझे अपनी पावर्स वापस चाहिए, क्योंकि इसकी पावर्स चली गई है और हम ना कुछ भी करेंगे और फिर से पावर्स वापस ले आएंगे। तो और ये चीज़ बोलती है कोटा की कि क्या तुम मेरा साथ दोगे इस चीज़ में। तो कोटा बोलता है कि हाँ चाहे कुछ भी हो तुम होप मत खो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये फिर बोलते हैं कि चलो रेडी होते हैं और कुछ ना कुछ करके पावर्स वापस लेके आते हैं। फिर एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में जो चिजुरो होती है ना, वो तायरू और नोजोमो को भी बुलाती है, क्योंकि नोजोमो भी एक योकाई है। तो जो तायरू होता है वो बोलता है कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है अलग अलग कंट्री में जाने पे, अलग मतलब बहुत सारी ऐसी औषधियाँ वगैरह अगर मैं उन्हें लेके आ जाऊँ और उनका सबका मैं एक दवाई वगैरह मतलब पोषण वगैरह बनाए तो शायद तुम्हारी पावर्स वापस आ सकती है। तो इस पर चिज़ुरो बोलते हैं कि ठीक है तू जा और वो मतलब दवाइयाँ वगैरह मेरे लिए लेके आ। और नोजोमो एक आइडिया देती है कि मतलब जैसे वो होता है ना एक फ्रॉग, अगर उसका एक फ्रॉग होती है प्रिंसेस, उसको उसका प्यार करने वाला किस करता है तो फिर से एक प्रिंसेस बन जाती है। तो ऐसे अगर मतलब जो कोटा है वो चिजुरो को मतलब थोड़ा सा मतलब रियल लव दिखाए तो शायद उसकी पावर्स वापस आ सकती हैं। और ये सब चीज़ें ना मतलब जब ये इसकी पावर वापस लाने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये दोनों सिस्टर्स देख रही होती हैं, क्योंकि इनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था ना ट्विन सिस्टर। और तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो ये है मिनारी और नुए, ये एक तरीका का पोर्टल ओपन करती है, मैजिकल पोर्टल, और उसमें से ना बहुत सारी स्पिरिट बाहर निकल के आती है और उस स्पिरिट्स को मतलब मिनारी ऑर्डर देती है कि जाओ और हाई स्कूल को ना बर्बाद कर दो। जिस हाई स्कूल में कोटा पढ़ता है उस हाई स्कूल को बर्बाद करने का ऑर्डर देती है उस स्पिरिट्स को। और बस यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी एपिसोड 9 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दे। थैंक यू सो मच।